कार्य कहीं प्रेरणा आई होगी, भगवान ने कहा होगा कि जिन लोगों ने मेरा चिंतन किया है, मनन किया है, जीवन में कुछ सत्कर्म किया है, ऐसे लोगों की हड्डियां, अस्थि भी गंगा में प्रभावित न हो पाए तो उनको मुक्ति कैसे मिलेगी। और ये काम तो वास्तव में पुत्र को करना चाहिए, उनके परिवारिक जनों को करना चाहिए। किन्हीं कारणों से वो नहीं कर पाए होंगे, जो भी कारण होगा। एक कथा मैंने सुनी, दो भाई थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई। 1-2 महीना हो गया तो तेरे माँ ने कहा, बेटा ये तेरे पिताजी की हड्डियां रखी हैं, अस्थियां हैं, गंगा जी में जाकर के विसर्जित कर दो। बेटे ने कहा ठीक है कर दूंगा, व्यस्तता है। आज कई लोग तो देखते हैं व्यस्त नहीं है, मस्त है, फिर भी किसी काम को कहो तो व्यस्त हो जाते हैं। बहुत माँ ने कहा तो माँ के कहने पर बड़ा बेटा तैयार हुआ। गंगा जी कोई दूर नहीं थी, 10-11 किलोमीटर थी उनके गांव से। तो व्यक्ति साइकिल से गया, अपने गांव से करीब 8-9 किलोमीटर पहुंचा। किसी को पूछा ये जो नाला जा रहा है ये कहाँ जा रहा है, तो किसने कहा गंगा जी में जा रहा है। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होगा, संस्कार का कोई लेना देना नहीं, परंपराओं का कोई बोध नहीं। उसने सोचा कि क्यों 4-5 किलोमीटर और पैदल मैं साइकिल चला के जाऊं, ये नाला तो जा ही रहा है गंगा जी में, क्यों इसी में डाल दूं हड्डियां, नाले के साथ साथ पहुंच जाएगी गंगा में, क्या फर्क पड़ता है। कथा कहती है उसने वो हड्डियों को उसी नाले में डाल दिया, वापस आ गया। माँ ने कहा कि जिस काम को कहा था करके आ गए, बोले हाँ करके आ गए, ठीक है। 1 आध दिन के बाद उसके पिता ने उसकी माँ को रात्रि में सपना दिया, कहा किस नालायक लड़के को आपने भेजा, ये मेरी हड्डियों को नाले में डाल के आ गया। माँ को बड़ा गुस्सा आया कि तुम पुत्र हो, तुम्हारे पिता की हड्डी थी हो, नाले में डाल के आ गए। उसने कहा माँ तुम्हें कैसे पता लगा, तो मेरे साथ नहीं गई, तुम्हें तो अकेला गया था, तुमको सूचना किसने दी। तो उस माँ ने गुस्से में कहा तेरे पिताजी रात्रि में सपने में आए थे। अब संस्कार विहीनता क्या होती है, संस्कार का बोध नहीं हो तो क्या भाषा बिगड़ जाती है। उसने कहा माता जी पिताजी भी ऐसे ही है। बोले क्यों, बोले 7-8 किलोमीटर आ गए, 3 किलोमीटर गंगा थी वहां नहीं जा सकते थे, तुमको सपना दे के आ गए, वहां चले जाते। ये जो अव्यवहारिकता है, आज हम धन से संपन्न है, भगवान करे और संपन्न हो जाओ, पर कहीं न कहीं संस्कार की दृष्टि से हम गरीब होते जा रहे हैं, विपन्न होते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को हम खिलौने की तरह फोन दे देते हैं, बाद में फोन से उनको अलग करना कितना मुश्किल होता है आप सब जानते हो। परंतु कुछ काम करना है, बच्चा उसे खेलने लगे फोन दे देते हैं, और 3-3, 4-4 साल के बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। आज सभा में कई लोग बैठे 60 साल की उम्र में, हमारे बड़े वृद्ध लोगों को चश्मा नहीं लगता है, उनका खान पीन इतना अच्छा। 3-3 साल के बच्चों को चश्मा लगता है, तो हम निश्चिंत बैठे हैं। बंधुओं, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, जहां जाता हूं प्रार्थना करता हूं, इस प्रकार के आयोजन हमें न करने पड़े। सामूहिक अस्थियों का विसर्जन करना कोई प्रसन्नता का विषय नहीं है, मुझे माफ करना। जिस गोत्र में, जिस कुल में आपने जन्म लिया है, उसी कुल गोत्र का कोई व्यक्ति अस्थि विसर्जन करे तो ज्यादा अच्छा। ये तो सब अच्छा कार्य कर रहे हैं, पुनीत कार्य कर रहे हैं, पर ये दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं। भगवान श्री राम ने पिता की मृत्यु हो गई है, तो भगवान ने एक दिन का उपवास किया, श्राद्ध किया। आज श्राद्ध के नाम पर क्या हो रहा है तो आप जानते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया अपने बच्चों के साथ बैठिए, अपने बेटा बेटियों के साथ बैठिए, उनको बताइए कि आपके कुल की परंपरा क्या है, आपके परिवार की परंपरा क्या है, आपके धर्म की परिभाषा क्या है। देश में
देश प्रेम नहीं है, अपनी आदमी कर देगा तो काम सब खराब होगा, सब खत्म हो जाएंगे। और तुम ही बोलो भाई। किया जा रहा है।